शेर इन 2 एपिसोड्स में आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दानिश तैमूर's परफॉर्मेंस नॉट अ लॉट हैज़ हैपेंड. उसको ये हमें पता चला कि जो जायदाद है वो कैसे तकसीम हो डिस्ट्रीब्यूट होगी. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन वेयर यू नो ऑल द फैक्ट्रीज एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू द छोटी बीवी and all the ज़मीन की जो चीज़ें वगैरह is going to the बड़ी बीवी and all. So that was a good scene where the distribution, because उससे पहले they were about to kill the kid or give him some kind of an injection. The thing that I always am amazed about कि हमारे डॉक्टर्स को कितनी easily हम bribe कर सकते हैं हर ड्रामे में. हर डॉक्टर बिकने के लिए बना है. और ये सेल लगी हुई है डॉक्टर्स की. अच्छा अब मेरा जो सिर्फ सवाल जो होगा वो खैर राइटिंग में ही आता है, बट चले वील कम टू दैट. बट ओवरऑल रियली एंजॉयड दानिश's परफॉर्मेंस. आई थिंक हैवंट सीन हिम इन दिस काइंड ऑफ अ रोल अनलेस मैंने दानिश के ज़्यादा ड्रामे नहीं देखे, लेकिन अच्छा लग रहा है. लुक उसकी अच्छी लग रही है, फील अच्छी आ रही है. और अब वो वहाँ पहुँच गया है जहाँ वो अपना सहर से, व्हाट इज सहर's नेम? सारा. नो फजर, नो डॉक्टर फजर in the sorry Sara, डॉक्टर फजर ना. हाँ, अब वो उससे मिलेगा and then we'll see how the story progresses. So वो that part of it is very interesting. Of course love Tahir, absolutely love him. I think he you know वो जो होते हैं I don't know, चार्ल्स डिकन में हमेशा इस किस्म का एक कैरेक्टर होता है, you know, जो he's just reminding me of one of those characters. He's everywhere. एंड वो ऐसे करके बात जो करते हैं ना. अच्छा मैं सॉरी ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में देखा था बिकॉज आई हैड लिमिटेड टाइम, लेकिन इनका जो सीन आता था मैं कभी ना देखूं बिकॉज ही स्पीक्स वेरी फास्ट एंड ही स्पीक्स इन दिस अंडरटोन. सो आई रियली लव हिज परफॉर्मेंस. बट आई एम गोइंग टू गिव शेर 1 thumbs up. So the thing that I don't believe too much is that शेर एक छोटे हॉस्पिटल में नहीं गया, बड़े हॉस्पिटल में गया है. द डॉक्टर हु इज़ ट्रीटिंग हिम ऑब्वियसली इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दैट हॉस्पिटल. उसको 10 करोड़ पैसे ही बनाता होगा, इतने पैसे. वो नादिया को ज़्यादा लग रहे हैं, आपको कम लग रहे हैं. कम नहीं लग रहे, लेकिन ये है कि इतनी लालच में आते हैं ये डॉक्टर्स इतनी जल्दी कि दे विल यू नो. आई जस्ट फील कि येस अ स्मॉल हॉस्पिटल, a government hospital, you know, like jahan the doctors are, these doctors don't struggle in good hospitals, in big hospitals. They make mint money. We know 10 करोड़ तो नहीं बनाता होगा. नहीं, क्यों नहीं बनाते होंगे. they go, ठीक है, वहाँ से जाते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में. वहाँ meaning the thing is that it's not the amount, it's the can you come into that so easily is my question. अब अगर वहाँ का कोई छोटा मोटा डॉक्टर होता जो वो इसको कहता कि you know, but not the main doctor who is treating him. नहीं, वो तो हमने देखे. I feel that. ये तो हमें भी लग रहा था कि डॉक्टर सेल पे हैं. हर ड्रामे में डॉक्टर बिक जाता है. हाँ. वो डायन में भी डॉक्टर बिक गया, मन मसमलक में भी डॉक्टर बिक गई. Even in what was it, the one with शेरियार मुनव्वर, उसमें भी डॉक्टर बिक गया था. लेकिन वो चलो आपको पता है कि छोटे हॉस्पिटल का डॉक्टर था. और या जैसे कहें कि नॉट अ वेरी पॉश हॉस्पिटल. Obviously Sher is not going to go into any hospital. He's going to go into the best. So if you're talking about the best hospitals in Pakistan, so just do the calculation yourself. The doctors are नहीं, देखिए नादिया, उनको तो 10 करोड़ बहुत जस्टिफाई लग रहे हैं. वो कहीं 10 करोड़ भी कम है. इस लेवल का डॉक्टर 10 करोड़ से तो ऊपर ही चार्ज करेगा, वो भी शेर जैसे आदमी को मारने के लिए. मेरा मकसद ये नहीं है. मेरा मकसद ये है कि आसानी से बिकेंगे. Will it be that easy for him to accept? To put his entire reputation on the line, because पकड़े तो कहीं ना कहीं हो सकता है जाएं. To put your entire reputation of, because then if you find खैर इस मुल्क में तो easy है, you can still continue, but वहाँ तो पूरा आपका लाइसेंस लिया जाता है. I think हमारे यहाँ लोग कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कम पैसों के लिए बहुत चीजें कर लेते हैं. मुझे लगा कि जरा सा इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते. ही कुड हैव बीन अ जूनियर डॉक्टर, दिस यू नो, लाइक एक सीनियर होते, बिकॉज़ एक डॉक्टर तो ऐसा हो जाता है कि सीनियर डॉक्टर के अंडर वो नीचे से कोई कुछ काम कर रहा होता. नर्स भी हो सकती, नर्स को कर सकते थे कि हम तुम्हें इतना देंगे, तुमने ये करना है, और पैसे भी बचा सकते थे. अच्छा,
जायदाद अब चली गई सारी उसको, दैट सीन वाज वेरी गुड, आई थिंक एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड एंड आई लव दैट सीन विद अतीका एंड वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, एंड देन शी सेज कपड़े बदलो, झुमके उतारो, you know, I thought that was really Kangan good. chain. And then she retaliates and says, you can do this, but I will do, you know, it was a very good, you know, the scene I really enjoyed. अच्छा फिर अब ये आपको पता है, meaning it's obviously been a month now, I'm thinking that the kid has been in hospital. Every time they're in hospital they're crying. Every time. भाई कितना रोना है भाई, आपको पता है कि ही इज जस्ट इन अ कोमा, ही इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द कोमा, इट्स नॉट लाइक ही इज ऑन हिज डेथ बेड, ही इज नॉट ऑन हिज डेथ बेड, एवरी टाइम वो रो रहे हैं तो वो रो रहे हैं तो वो रो रहे हैं, सो दैट ऑल्सो टू मी वॉज अ लिटिल अनरियलिस्टिक, बट ओवरऑल द प्रोग्रेशन वॉज गुड, इवन दो इट वॉज ऑब्वियसली मोर अबाउट him recovering and uske erratic behavior, but that was, you know, like I said, it was more about Danish than anything else. After the other only thing that happened was the Jaidat being distributed, and of course everyone very upset about that. But otherwise it was all about Danish, and अब देखते हैं कि I'm looking forward to the आगे के episode. I'm looking forward to the point that will he be as what's the word I'm looking for? Will he attack her like he attacked his own fiancée? You know, उससे कोई एक हमको इशारा पता चलेगा कि why did he do that and why isn't he doing this? Why is he attacking certain people and not everybody? वो तो I think he attacks the fiancée जब शुरू में निकलता है ना, है ना, बिल्कुल उसमें निकलता है, and obviously because of that they are going to get worried and वो शादी वादी या जो भी है वो ख़त्म कर देंगे. But I think I'm interested. I'm really interested to see where Danish is going to take his performance. So as I said, it wasn't like an amazing thing, but I will give them. I think I will give them both 7.5. The scene that I think I enjoyed the maximum was the scene with Atika, because उसमें उसको एक रियलाइजेशन हो रही है कि मेरा मियाँ चला गया, अब क्या होगा ना, दिस वुमन जो है वो मुझे ऑर्डर्स दे रही है, तो वो यू नो, और वो चली जाती है, फिर आती है, फिर कहती है ये होता, बट देन व्हेन शी टर्न्स अराउंड एंड सेज दैट यू कैन बी दिस, बट व्हाट वाज द डायलॉग शी सेड कि आप मेरे बेटे से मिलने से मुझे नहीं रोक सकती. हाँ नहीं, लेकिन अजीब सा डायलॉग था, ये नहीं था. हाँ, शी सेज यू कैन बी बेसिकली कि तुम हो अपनी जगह लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, समथिंग, एंड लेकिन वो कितना मजे का डायलॉग नहीं लिखा हुआ था. बट इट वाज लाइक जाग तुम होगी, समथिंग ऑफ द, एनीवे, बट आई दैट वाज एन इंटरेस्ट, बिकॉज यू नो यू आर थिंकिंग नाउ, उस सीन में आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा शी इज़ नाउ गोइंग टू बिकम सबसर्विएंट टू बड़ी बीवी, लेकिन वो नहीं करती, वो शी होल्ड्स हर ग्राउंड, शी यू नो शी, एंड देन जब वो विल का पूरा डिस्कशन होता है उसमें भी एक थोड़ी सी आई थिंक उसको वो मिलती है क्या कहते हैं हिम्मत, बिकॉज अदरवाइज इफ अगर उसकी खाते कुछ ना आता दे माइट हैव इवन थ्रोन हर आउट ऑफ द हाउस. हाँ, और वो शेर भी बच गया उसकी वजह से, बिकॉज उसने कहा कि शेर मर जाए तो किसी ट्रस्ट पे चला जाएगा ये सारा कुछ. सो आई थिंक मुनज़्ज़ा यू नो वाज दैट परफॉर्मेंस आई रियली लाइक्ड. आई थिंक उसके अलावा द क्राइंग वाज इंसेसिव टू मच. I think जो शुरू के scenes में I thought it was better, but now it was just like okay, enough of the crying. And the thing is also, you know, you have to be brave for the other person. अगर आप उसके सामने ही रोएंगे और टूट जाएंगे तो you know दूसरा बंदा भी सोच रहा होगा कि you know am I dying or what is happening to me, you know, like नहीं, वो वालिद की वजह से रो रही थी ना, क्योंकि बाप मर गया है. No, I agree, but I just felt that it was a little excessive. उसके अलावा there wasn't anything outstanding, decent scenes. I'll give her a 6, and Danish I'm going to give definitely a 7.5, because I think I'm just seeing him in a different light. Otherwise हम एक ही उसमें उसको देख रहे हैं. ऑल्दो इन मन मस्त मलंग में भी देर इज़ ऑल्सो, उसमें भी एक क्यूटनेस है उसमें, जो ज़्यादातर मैंने नहीं देखे इन अ लॉट ऑफ दानिश तैमूर's plays. So I'll give him a 7. I think
अभी आगे हमें और परफॉर्मेंस नज़र आएगी. आई होप इट्स नॉट टू मच ऑफ अ रेपिटिशन, बिकॉज वो भी बोरिंग हो सकती है कि आप ठीक हो गए, फिर आपने वायलेंट हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर वायलेंट हो गए. आई होप वेरिएशंस कुछ ये लोग लाएं बीच में. बट 7 for him and 6 for Munazza.